नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वैल्यू स्टोरीज़ हिंदी में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक गरीब और अमीर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। बात कुछ सालों पहले की है। एक शहर नदी के किनारे पे था। वहाँ आकाश नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास लगभग सारी सुख सुविधाएं थी। वहीं थोड़ी दूरी पे सुरेश नाम का एक आदमी रहता था जो एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था। कभी कभी बारिश में तो उसको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। सुरेश अपने जीवन यापन के लिए मटके दिए और कुछ मूर्तियां बनाता था जिसके लिए उसे अच्छी मिट्टी पास की नदी से मिल जाती। अब आकाश अक्सर उस रास्ते से गुजरता तो सुरेश का हाल चाल ले लेता था और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर देता। आकाश एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करता था, लेकिन आकाश को अपनी दौलत का थोड़ा घमंड भी था जो आए दिन बढ़ता जा रहा था। वो सुरेश को अक्सर बोल देता था कि देखो, अगर तुमने भी अच्छी पढ़ाई की होती तो आज तुम भी अच्छे पैसे कमा रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद तो कर ही देता हूँ। तुमको खाना तो मिल ही जाता है, तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से चला जाता। सुरेश को ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता था और ना ही वो अपनी मेहनत में कोई कमी करता। वो दिन भर खूब काम करता और रात में एक गहरी नींद लेता। एक दिन आकाश की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर से पूछने पे पता चलता है कि उसको बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। और बेचैनी का कारण पूछने पे डॉक्टर से कहता है कि उसके पास काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और 2-3 दिनों से वो ठीक से नहीं सो पा रहा है। जब वो डॉक्टर के पास से अपनी दवाइयाँ लेकर वापस अपने घर जा रहा था तो उसने सुरेश को चैन से सोते हुए देखा, वो भी बिना किसी नरम गद्दे और ठंडी हवा देने वाले एसी के। वो अगले दिन सुरेश के पास जाता है और कहता है कि सुरेश, तुम खाते क्या हो जो तुमको इतनी अच्छी नींद आ जाती है? मैंने कल तुमको सोते हुए देखा, मुझे भी इतनी अच्छी नींद चाहिए। वो मुस्कुरा कर कहता है, भैया क्यों मजाक करते हैं, आप तो नरम गद्दों पे सोते हैं, वो भी एसी वाली हवा में। हम तो बस दाल रोटी खा के ये अपनी चारपाई पे सो जाते हैं और दिन भर मेहनत करने के कारण पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई और सुबह हो गई। आकाश कहता है, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन वो मानसिक होती है। हम ऐसा करते हैं कि तुम एक हफ्ते तक मेरा जीवन जियो और मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा। सुरेश कहता, भैया मैं कहाँ आपका काम कर पाऊँगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आकाश कहता है, वो मुझे पता है, तुम बस मेरे सेक्रेटरी की बात माननी है, बाकी वो सब संभाल लेगा। और रही मटके बनाने की बात, तो वो मैं बना लूँगा और जो सही ना बने तो मैं उनके पैसे तुमको दे दूँगा। सुरेश को लगा कि इसमें तो फ़ायदा दोनों तरफ से है कि नरम गद्दे पे सोऊंगा और पैसे भी मिल जाएंगे। ये आकाश भैया कहाँ मटके बना पाएंगे। दोनों में डील हो जाती है। सुरेश अच्छी कार में ऑफिस जाता और आकाश सुबह मटके बनाने के काम चालू कर देता। कुछ ठीक ठाक मटके वो बना लेता था। सुरेश भी सेक्रेटरी की बातों को फॉलो करता। लौटने पे एसी और नरम गद्दे पे सोने को मिलता। अब आकाश सामान्य से बहुत अधिक मेहनत करने के कारण तुरंत ही सो जाता। वहीं सुरेश को अपनी आदत अनुसार मेहनत ना करने के कारण उस नरम गद्दे और एसी की ठंडी हवा में भी नींद नहीं आती थी। अब बात दोनों को ही समझ में आ गई कि आकाश को थोड़ा अधिक शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत थी, वहीं सुरेश को अपनी चारपाई पे ही अच्छी नींद मिल सकती थी। लगभग एक हफ्ते बाद दोनों अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। आकाश भी सुरेश को उन मटकों के पैसे देता है जो वो अच्छे से नहीं बना सका या जो बिक नहीं पाए, और अपने कामों में वापस लग जाते हैं। लेकिन दोनों ही अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। जहां आकाश अब जिम जाके वर्जिश रनिंग करना शुरू कर देता है, वहीं सुरेश भी अपनी मेहनत दुगनी कर देता है और उसको अपनी मेहनत पे गर्व होता है कि उसको एक अच्छी नींद के लिए उसे नरम गद्दे और एसी की ज़रूरत नहीं है। और दोबारा आकाश ने कभी सुरेश की गरीबी को ताना और अपनी अमीरी का दिखावा नहीं किया, क्योंकि पैसे से गद्दे तो आ जाएंगे लेकिन एक अच्छी नींद नहीं। हम यही कह सकते हैं कि हम अपने पैसों से नरम गद्दे और एसी की ठंडी हवा तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद के लिए शारीरिक श्रम भी ज़रूरी है। एक सही दिनचर्या से आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता सकते हैं, वो भी आसानी से। अक्सर अमीरों के लिए सारी सुख सुविधा होने पे भी नींद नहीं आती, और वहीं एक गरीब मेहनत करने वाले के लिए इन नरम गद्दों की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और यही सबसे बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। सुझाव या फीडबैक
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे आपका एक सब्सक्राइब, यकीन करिए, हमको बहुत मोटिवेट करता है। आप हमारे सब्सक्राइबर के नंबर नहीं बल्कि हमारे एक अच्छे श्रोता हैं। मैं अगली कहानी बहुत जल्द लेकर आऊँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।